मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के असर से कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। अब तक सूखे की मार झेल रहे मनाली, शिमला और उत्तराखंड में कल रात से मौसम ने जो करवट ली है तो पूरा नजारा ही सफेद हो गया है। शिमला में जबरदस्त बर्फबारी के बाद सैलानी खुश हैं। शिमला अपने जिस प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है, आज वो मौसम बनता है। और मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जिस तरह से भविष्यवाणी की गई थी कि हिमाचल प्रदेश के लगभग जो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में है, यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। तो आज सुबह ही जिस तरह से बर्फबारी जो है वो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में देखने के लिए मिल रही है। नज़ारा आप देखें मेरे पीछे, किस तरह से ये नेशनल हाईवे 5 है और NH 5 पे किस तरह से बर्फबारी जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। और रफ्तार जो है वो पूरी तरह से थम चुकी है। अब गाड़ियाँ सड़क किनारे और सड़कों पर जो है वो खड़ी हुई हैं। और ऐसे में एक बड़ा ड्राई स्पेल जो है वो यहाँ पर टूटा है। लगभग 3 महीने के बाद अब शिमला समेत जो ऊंचाई वाले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के और मध्यवर्ती इलाके हैं, वहां पर जमकर बर्फबारी जो है वो यहां पर हो रही है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि तापमान में गिरावट जो है वो ज़रूर होगी, क्योंकि 5 से 8 डिग्री तक तापमान जो है वो गिरने का अनुमान यहां पर मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया था। मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे तक इसी तरह का मौसम जो है वो यहाँ पर बना रहेगा। और उसके बाद एक ड्राई स्पेल जिस तरह से यहाँ पर टूटा है, तो एक तरफ जहाँ लोगों को बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर मिली है, वहीं से बागवान और किसानों के लिए भी एक खुशी भरी खबर है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि अगर ड्राई स्पेल टूटता है तो अच्छी बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हो सकती है। जनवरी के महीने में ही सही, काफ़ी देरी से बर्फबारी जो है वो इस समय यहाँ पर दर्ज की जा रही है। विकास शर्मा, शिमला, आज तक। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी ने मौसम सुहाना कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मनाली और इसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मैं इस समय मनाली शहर में खड़ा हूं, तो यहाँ मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ में जो यहाँ खड़ी गाड़ियां हैं वो पूरी तरह उस पे ढक चुकी है। हालांकि पूरी वैली जो है बहुत खूबसूरत अब नजर आ रही है, क्योंकि सुबह तड़के जो बर्फबारी का दौर यहाँ पर शुरू हो गया था, लोग जैसे ही घरों से बाहर निकले तो समूची घाटी जो है वो बर्फ की सफेद चादर में अब ढक चुकी थी। तो ये तस्वीरें बेहद जो खूबसूरत नजर आ रही हैं। इसका जो घाटी के लोगों को काफी दिनों से इंतजार था, अब कहीं ना कहीं लोग जो हैं इस बर्फबारी के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। खासतौर जो पर्यटक हैं वो काफी दिन जो इस बर्फबारी का यहाँ इंतजार कर रहे थे। हालांकि आज भी जो भारी संख्या में जो पर्यटकों का आने का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। हालांकि बर्फबारी के बाद जो है तापमान में खासी जो गिरावट जो पूरे इलाके में आई है। तापमान जो इस समय की बात करूं तो तापमान माइनस में चला गया है। तो वहीं इस बर्फबारी के बाद खास तौर पर जो मनाली के पर्यटन कारोबारी है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी समय से जो पर्यटन व्यवसाय है वो काफी धीमी गति से चल रहा था, क्योंकि यहाँ आने वाले पर्यटक बर्फबारी की चाह लेकर आ रहे थे, लेकिन उन्हें बर्फबारी के दीदार नहीं हो पा रहे थे। वहीं लाहौल स्पीति में कुछ एक जगह जरूर बर्फबारी हुई थी, लेकिन अधिकांश जो क्षेत्र थे वो बर्फबारी के बगैर सुने थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बर्फबारी से है वो स्थानीय लोग और पर्यटन कारोबारी काफी खुश है और उन्हें एक अब अच्छे कारोबार की उम्मीद जगी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मनविंदर अरोड़ा, मनाली, आज तक। और अब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग आपको ले चलते हैं। यहाँ भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में कल रात से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आप ये देख सकते हैं सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बिल्कुल ठप हो चुकी है, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बायस जो तापमान है उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बर्फबारी आज दिन भर जारी रहेगी। अगरचे मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने बेशतर सड़कों से बर्फ हटाने का काम सुबह से ही शुरू किया है, ताहम लगातार बर्फबारी के बायस काम में रुकावटें। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब अगले 7 से 8 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है और एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी का दौर जारी रहने का अनुमान है।